इस कॉन्क्लेव में जुड़ने के लिए। रोहित जी ह्यूमन राइट फाउंडेशन के अध्यक्ष, वे सर्वश्रेष्ठ युवा का अवार्ड ले चुके हैं हरियाणा की ओर से और बहुत ज़्यादा अग्रसर रहते हैं और राजनीति में भी इन्होंने कदम रखा है। तो आइए इनसे बात करते हैं। रोहित जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या विजन, क्या मिशन लेकर चल रहे हैं, क्या सोच है कि आपको राजनीति में उतरना चाहिए? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ वायरस न्यूज़ चैनल का, जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। और जैसे कि मनप्रीत जी आपने बताया कि सर्वश्रेष्ठ जिला युवा पुरस्कार विजेता का जो पुरस्कार है मुझे हरियाणा सरकार के माध्यम से मिला जिला का, और गवर्नर महामहिम राज्यपाल के द्वारा भी गवर्नर अवार्ड मिला, और एनएसएस के बेस्ट वॉलंटियर का अवार्ड भी मेरे को मिल चुका है 2016 में। और उससे बाद भी जो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार है उसके माध्यम से जिला युवा संसद में भी मैं जिला गुरुग्राम का प्रथम अवार्ड मेरे नाम रहा है, और स्पीच कंपटीशन में भी मैंने पहला पुरस्कार प्राप्त किया है। ये तमाम गतिविधियां हुई, लेकिन मुझे बड़ा ही आश्चर्य है कि आज भी जिला गुरुग्राम में सर्वश्रेष्ठ जिला युवा पुरस्कार विजेता की यदि बात आती है तो मेरा सिंगल नाम जिला गुरुग्राम की तरफ से आता है। कहीं ना कहीं जिला गुरुग्राम के युवाओं के साथ में दक्षिण हरियाणा के युवाओं के साथ में कहीं ना कहीं भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है। अभी आपने यहाँ पर बहुत लोगों को सुना, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो इनके सोच है, विचार है, क्या सही है सबके एज ए युवा? देखिए जी, जितना भी आज कॉन्क्लेव 2023 में जितने भी हमारे अतिथिगण आए थे, वक्तागण आए थे, वरिष्ठ पार्टी के नेतागण आए थे, किसी ने भी यूथ पॉलिसी पे कोई अपने विचार व्यक्त नहीं किए और शायद उन्हें युवा पॉलिसी के बारे में पता भी नहीं। यही कारण है कि जिला गुरुग्राम का सर्वश्रेष्ठ युवा पुरस्कार मिलने के बावजूद भी मुझे जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी उचित मान सम्मान आज तक नहीं दिया गया। यहाँ तक कि हमारे नगर निगम की मेयर साहिबा हो या फिर हमारे जिला प्रशासन के अन्य विधायक साहब हो, इनको पता ही नहीं कि हमारे गुरुग्राम में भी कोई सर्वश्रेष्ठ युवा पुरस्कार विजेता रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जागरूकता नजर आती है हमारे पॉलिटिशियन की, राजनेताओं की, कि वह हमारी यूथ पॉलिसी के बारे में परिचित नहीं है, जिसके कारण जिला गुरुग्राम के युवा उच्च स्तर पर उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। रोहित जी, क्या लगता है आपको कि यही कारण है कि जो युवा हैं डीमोटिवेट हो रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रही कि उनको राजनीति में जाना भी चाहिए या नहीं, क्या उनके लिए ये सही है या नहीं, क्या कहेंगे इसीलिए युवा नहीं आ रहे राजनीति में? देखिए, जिला गुरुग्राम के युवाओं से मेरा तो यही निवेदन है कि सभी को राजनीति में आना चाहिए क्योंकि युवाओं की भागीदारी होगी राजनीति में, तभी हम राजनीति में अपनी पॉलिसीज को लागू कर पाएंगे। क्योंकि कब तक हम अपनी मांग नेताओं से करते रहेंगे जो अशिक्षित है, जो अयोग्य है। कभी भी आप देखिए, किसी भी बैनर को आप देखिए, राजनीति में सबसे पहली 4 लाइनें लिखी होती है, शिक्षित, संघर्षशील, कर्मठ और युवा जुझारू। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि जितने भी उम्मीदवार आते हैं मैदान में, अधिकतर तो शिक्षित भी होते हैं, लेकिन जो शिक्षित नहीं होते वो भी शिक्षित दिखता है। 10वीं पास मुश्किल से की होती है, योग्यता उनकी होती नहीं, लेकिन शिक्षित और जुझारू और संघर्षशील और मेहनती, ये 4 लाइनें बहुत आसानी से सबको उम्मीदवार लिखता है और उसी के आधार पर चुनावी मैदान में जाते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा कुछ निर्धारित गाइडलाइन होती है कि इस समय इस परिसीमा के अंदर आपको चुनाव खर्च करके चुनाव लड़ना होगा, लेकिन उस परिसीमा को क्रॉस करके वो लोग सत्ता सुख भोगने के लिए मैदान में आते हैं और सत्ता हासिल करने के बाद ना तो उनको यूथ पॉलिसी का पता होता है, ना ही जनता की पॉलिसीज का पता होने। उनके दिमाग में, मस्तिष्क में केवल और केवल एक बात चलती है कि हमें किस प्रकार से जनता के बीच से अपना धन एकत्रित करना है, जो हमने चुनाव के समय लगाया था। तो यहाँ पर ये भी बात आती है कि जो युवा बार बार बोल रहे हैं कि युवा की सोच बढ़नी चाहिए, युवा को आगे बढ़ाओ, क्या ये सिर्फ एक ट्रिक अपनाई जा रही है या इसको मुद्दा बनाया जा रहा है बस? देखिए, मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं केवल मुद्दा है, क्योंकि जिला गुरुग्राम का सर्वश्रेष्ठ युवा होने के नाते मैंने एक चीज और फेस की है कि आज भी हमारे 129 यूथ अवार्डी हैं जो कि हरियाणा सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि हमें सरकारी नौकरी दी जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष केवल एक अवार्ड मिलता है हर जिले से जिला सर्वश्रेष्ठ युवा का, और वो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है। तो उसके बाद हमारे हरियाणा में 22 जिले हैं, 22 में से मिनिमम केवल और केवल 15 से 16 यूथ अवार्डी मुश्किल से निकल के आते हैं हरियाणा में। फिर उसके बाद में 5 युवा अवार्ड होते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य स्तर पर, जो कि 5 में से 3 या 4 आते हैं निकल कर। इतने अवार्डीज पर अगर पर ईयर का हम एक टारगेट देखें तो मे बी 26 या 25 के समथिंग हमारे यूथ अवार्डीज आते हैं। तो क्या सरकार जो सामाजिक क्षेत्र में हमेशा कार्य करते रहते हैं और अनेक वर्षों की सामाजिक प्रतिष्ठा और मेहनत के बाद जब एक अवार्ड मिलता है, तो क्या सरकार उन्हें एक नौकरी तक देने का काम नहीं कर सकती? केवल और केवल प्रमाण पत्र के माध्यम से किसी के घर का गुजारा नहीं चल सकता। जो युवा सक्षम है, शिक्षित है, जुझारू है और मेहनती है,
और तभी उसको अवार्ड मिला है। तो कहीं ना कहीं सरकार उन्हें रोजगार देकर, सरकारी विभाग में नौकरी देकर सामाजिक गतिविधियों में उनकी सहायता ले सकती है। आने वाले समय में आप भी कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे? देखिए मनप्रीत जी, मैं पार्टी विशेष पे तो आस्था ज़्यादा नहीं रखता, लेकिन हाँ मुझे ये ज़रूर विश्वास है कि मैं जिस भी पार्टी में जाऊंगा, जिस भी पार्टी ने मुझ में विश्वास जताया, क्योंकि अभी तक तो जिला गुरुग्राम का सर्वश्रेष्ठ युवा सिंगल हूँ और मैं सामाजिक क्षेत्र में बदलाव के लिए अपने क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र बनाना चाहता हूँ। मैं वार्ड नंबर 15 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरा ये विश्वास है कि मैं अपने वार्ड को गुरुग्राम ही नहीं अभी तो हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ वार्ड बनाऊं, क्योंकि मेरा एक विजन है कि मुझे कम से कम राशि में अपने वार्ड का चुनाव विजयश्री हासिल करनी है और अपने वार्ड की सेवा करनी है। क्योंकि मेरे वार्ड में 3 सरकारी स्कूल हैं, आज भी उनकी जर्जर हालत है। मेरे वार्ड में आज भी पानी भरता है, मेरे वार्ड में आज भी लाइटें कटती है, सड़कें टूटी हुई है, ना लाइब्रेरी है, ना क्या नाम है कंप्यूटर सेंटर है। और जिला गुरुग्राम के अधिकतर वार्ड्स में ये समस्याएं आपने देखने को मिला होगा। आज ही भारत देश को 75 वर्ष हो गए हैं आजाद हुए, लेकिन आज भी हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इसी विषय पे चलती है कि सड़क, सीवर, पानी और बिजली। आज भी सुविधाओं से ऊपर ही नहीं उठ रहे, मूलभूत सुविधाओं से हम ऊपर ही नहीं उठ रहे। आज भी कॉन्क्लेव 2023 में आप देख रहे होंगे, सभी का यही प्रश्न था कि जी उस एरिया में पानी भर रहा है, उस एरिया की सड़कें टूटी हुई है, हम उसका मास्टर प्लान तैयार करेंगे, हम उसका क्या नाम है समाधान निकालेंगे। क्या 75 वर्षों में हम इसका समाधान नहीं निकाल पाए? जो हरियाणा की आर्थिक राजधानी जिला गुरुग्राम है, उस गुरुग्राम से सबसे अधिक राजस्व एकत्रित होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिला गुरुग्राम के साथ में इतना शोषण क्यों? युवाओं के साथ में शोषण क्यों? युवाओं पॉलिसी में आगे है, लेकिन मैंने एक साइन बोर्ड की एप्लीकेशन भी लगाई थी और माननीय कमिश्नर आयुक्त थे जो नगर निगम के मुकेश कुमार आहूजा जी, मैंने उनसे कहा था कि सर मैं जिला गुरुग्राम का एक यूथ अवार्डी हूँ और मैं चाहता हूँ कि साइन बोर्ड लगे, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है पंडित जी उनमें गौरव पटल होता है। तो गौरव पटल के ऊपर ग्रामीण क्षेत्र के शुरुआत में ही लिखा होता है कि इन बच्चों की ये उपलब्धियां हैं, जिससे कि प्रोत्साहन मिलता है युवाओं को। लेकिन आज भी सीएम विंडो पर एप्लीकेशन चल रही है, क्योंकि ना तो मैंने हार मानी है, ना ही मैं मानूंगा। क्योंकि मेरा प्रश्न केवल और केवल नगर निगम गुरुग्राम से आपके चैनल के माध्यम से भी यही है कि जब RWA के साइन बोर्ड लग सकते हैं, किसी सभा के प्रधान के साइन बोर्ड लग सकते हैं, तो क्या एक सर्वश्रेष्ठ जिला युवा पुरस्कार विजेता का साइन बोर्ड लगाने में नगर निगम गुरुग्राम का फंड खत्म हो जाता है, या उनको शर्म आ रही है? या तो वो जवाब दे के जो गौरव पटल की जो योजना है अपनी भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की, जो गौरव पटल लगाया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, वो उनके पास में नहीं है, तो नगर निगम के क्षेत्र में आने वाले युवा को किस प्रकार प्रोत्साहित करेंगे? उनको तो पता ही नहीं है उनके क्षेत्र में युवा किस किस क्षेत्र में आगे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नगर निगम गुरुग्राम युवा का शोषण कर रहा है। और मेरा एक सपना है कि सदन की मीटिंग में जाकर अपने जिला गुरुग्राम से प्रत्येक वर्ष सर्वश्रेष्ठ युवा निकले, राज्य युवा पुरस्कार विजेता निकले, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता निकले। वो तभी संभव हो पाएगा जब हम युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे, उनकी मांगों को मानेंगे और उनको हौसला अफजाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सामने स्माइल, वन स्माइल करते हुए